न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में पीएम मोदी रहे मौजूद। लखनऊ के लिए एक और बधाई का अवसर। लखनऊ आता हुआ अवध क्षेत्र का इतिहास दिखाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, हत्यारे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा यह महोत्सव का समय नहीं है। सपा नेता सुमैया राणा हाउस अरेस्ट, शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हाउस अरेस्ट। पीएम मोदी के लखनऊ आगमन पर प्रियंका का तंज, प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी कर साधा निशाना। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। केंद्र और प्रदेश की सरकारें लगातार जहां राम की नगरी अयोध्या को सजा संवार कर विश्व की सबसे सुंदर नगरी की बातें कर रही है, तो वहीं विदेशी भक्त भी इसमें पीछे नहीं है। इस कड़ी में फ्रांस के रहने वाले सुकुमी भी अयोध्या नगरी आए हैं। सुकुमी एक कलाकार है जो पेंट और ब्रश की सहायता से चित्रों को सजीवता के साथ उतारने में माहिर है। वो इस समय अयोध्या में सरयू किनारे और राम की पौड़ी की दीवारों पर रामायण कालीन चित्रों को दीवारों पर उतारने में पूरी तन्मयता के साथ जुटे हैं। सुकुमी कहते हैं कि उन्होंने रामायण पढ़ी है और भगवान राम के जीवन चरित्र से प्रेरित होकर ही वो अयोध्या आए हैं। सर, कॉन्सेप्ट ये है कि सुकुमी ने पूरी रामायण पढ़ी और उनको लगा कि, और हम लोग साथ में काम कर रहे थे, वी थॉट कि बहुत अच्छा लगेगा। गुप्तार घाट की बात होती है और सरयू सामने है और ये एक वाटर पंप है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भगवान श्री राम जो है उन्होंने समाधि ली थी सरयू नदी के अंदर। तो और कहते हैं भगवान कभी पैदा तो हुए थे पर मरते नहीं हैं, तो इस पूरे रिवर में वो मेल्ट हो गए। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है भगवान श्री राम आपको पूरे पंप पे दिखेंगे और धीरे धीरे उनके कुछ जो पार्ट्स हैं जो मतलब कुछ वो है पानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हम लोग। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है और पीएम मोदी के लखनऊ आने पर वीडियो के माध्यम से प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आज जब आप आज़ादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद।
लखीमपुर खीरी कांड से लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों को आगरा पुलिस ने यूपी राजस्थान के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे थे। वहीं विधायकों का कहना था कि वो पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलना चाहते हैं, अपनी नेता की रिहाई चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने कानून सिर्फ गरीबों और विपक्ष के लिए ही बनाया है, इसलिए तो उनकी आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो आगरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां लखीमपुर खीरी जा रहे थे विपक्षी नेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी कांड में किसानों के जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो वहीं पुलिस ने इन्हें रोक लिया। कई कार्यकर्ताओं को रोका गया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पीड़ितों के परिजनों से मिलना चाहते हैं और साथ ही अपने नेता की रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। प्रशासन से भी बात करने के लिए यदि हमें परमिशन दे देते हैं तो हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी दे रहे हैं हमारे नेता के लिए, जिनको साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार यूपी पुलिस ने करा, हमारे किसान भाइयों के लिए जिनकी 4 जनों की नृशंस हत्या करी गई, उसके खिलाफ हम तीनों विधायक अपनी गिरफ्तारी देते हैं और सभी दिवंगत आत्माओं को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम वहाँ खुद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाने वाले थे, बट आगे देखते हैं हमें जाने देंगे नहीं देंगे। यदि गिरफ्तार करते हैं तो हम गिरफ्तारी अपनी उनको दे देंगे। हम लखीमपुर खीरी जाने आजमगढ़ शहर के कई इलाकों में तमसा नदी के बढ़ाव और जल जमाव के चलते परेशानी हो रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पूर्व मंत्री सपा सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने मंगलवार को भी कई इलाकों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। जनप्रतिनिधियों से भी बात कर समस्या के हल के बारे में जाना। वहीं अधिकारियों से भी इस संबंध में बात की। उन्होंने हरबंशपुर के समीप चक गोरिया में लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। लखनऊ एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कलाकार लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर कई तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं आप लखनऊ में किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए हैं, लखनऊ के दौरे पर है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम के लिए रवाना हुए थे पीएम मोदी और यहीं से वापस दिल्ली भी जाएंगे। पीएम मोदी के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक नृत्य का और साथ ही लोक गीतों का भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अलीगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकृतियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर आशाओं ने बाजी मार ली है। मानदेय के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। जिले में 70 से अधिक आशाओं ने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर सीएमओ का घेराव किया। इतना ही नहीं, आशाओं को हक दिलाने के लिए कुछ किसान नेता भी सीएमओ ऑफिस में धरने पर बैठ गए हैं। मामला गर्माता होता देख सीएमओ को थाना सिविल लाइन से पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय के साथ साथ स्मार्टफोन भी वितरित किया जा रहा है, जिसके विरोध में आशाएं एक बार फिर प्रदर्शन कर चुकी हैं। आशा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष देवी ने बताया कि पूरे कोविड में आशाओं ने घर घर से कोरोना मरीजों को भर्ती कराया। इस दौरान न उन्हें पीपीई किट, न मास्क, न ही अन्य साधन उपलब्ध कराए गए। मेरा नाम सविता है और ज्ञापन हमने इस चीज़ के लिए दिया है क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं उसका श्रेय हमें नहीं मिल रहा।
दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। जिस हिसाब से हमारा काम है उस हिसाब से हमारा मानदेय नहीं है। हमने आज सीएमओ को भी दिया है ज्ञापन, हम सांसद जी को भी दे चुके हैं और आज हमने मैडम को भी दिया और मैडम को हमने 1 महीने पहले भी दिया था, जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। कोविड में हम लोग भाग भाग के काम करते हैं। जिस हिसाब से हमें रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ज्ञापन में क्या मांग करेंगे आप? ज्ञापन में मांग की है हमने, एक तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, एक हमारा मानदेय कम से कम 15,000 रुपए किया जाए और हमारे सभी भुगतान समय। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी बलिया कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान आम आदमी पार्टी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी अजय राय का अल्प ज्ञान देखने को मिला। जो आम आदमी 100 सीटें घोषणा की, उसमें उनको सदर विधानसभा के प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए सरकार की निंदा करते वक्त अमित शाह को भारत का उप प्रधानमंत्री बता डाला। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अजय राय मुन्ना ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे और साथ में उप प्रधानमंत्री अमित शाह और उनका ड्राइवर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बताया गया है और बलिया से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे आप नेताओं का अल्प ज्ञान देखने को मिला है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में बारिश के चलते पूरा मकान धराशायी हो गया है। मकान धराशायी होने पर पूरा परिवार बेघर हो गया। वहीं गृह स्वामी के अनुसार जमीन जायदाद के नाम पर उनके पास कोई चीज नहीं है। वर्तमान प्रधान के आवास पर पन्नी की छत बनाकर रहने को मजबूर है। वहीं घर गिरने की सूचना देने के बाद भी मौके पर कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी नहीं पहुंचा है। किसी को कोई सुनने वाला नहीं। सर मेरा मकान गिर गया है, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई जरिया नहीं है, ना तो ही कोई ज़मीन है, ना जायदाद है, ना एक पेड़ है, ना खेत है। सरकार से मेरी दरख्वास्त है, रहने की जगह तक नहीं है, मेरा मकान गिर गया। नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये बरसात में उनका पूरा मकान ढहिया हो गया है। अब मैं नया प्रधान हुआ हूँ, अब इसके लिए जल्दी से जल्दी सरकार से गुजारिश है कि कानूनी का व्यवस्था। हरदोई में अवैध तमंचे के साथ 2 युवकों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक अवैध तमंचे के साथ सेल्फी ले रहे हैं। जानकारी मिली है कि ये फोटो पंचदेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम सहुआपुर निवासी गोरे सिंह और कारे सिंह का है। इस फोटो में 2 युवकों के हाथ में एक अवैध तमंचा है। फिलहाल ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि लोगों को अभी भी अवैध तमंचों, असलहों और हथियारों के बारे में जो नया नियम कानून आए हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि नए नियम कानून के तहत इस तरह से फोटो खींचना हथियारों के साथ और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, वायरल करना सख्त मना है और कड़े नियम कानून बनाए जा चुके हैं। इसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अज्ञानतावश या फिर दिखावे के लिए इस तरीके के कारनामे किए जाते हैं, जिसके बाद इनको अच्छा खासा जुर्माना या फिर भरपाई करनी पड़ जाती है। अपराध नियंत्रण को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस सख्त हो गई है। बता दें कि लालगंज क्षेत्र में पेट्रोल पंप और टहनी शाखा पर लूट की घटना हुई, जिसके बाद लालगंज कोतवाली कमलेश पाल लगातार भारी पुलिस बल के साथ औचक रूप से पेट्रोल टंकी पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों को सीसीटीवी कैमरा ठीक करवाने और अधिक कैसा पास में न रखने की हिदायत दी गई है। तो कैश पास में ना रखने की हिदायत दी गई, साथ ही सीसीटीवी कैमरे ठीक रखवाने की बात भी कही गई है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।